अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। बच्चों, आज हमने बड़ा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर स्टडी करना है। आज के जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर बेसिकली हमने स्टडी करना है 8.14 टॉपिक है द अफेक्ट ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर। ली कैटरर प्रिंसिपल के मुताबिक जो अफेक्ट इन चेंज ऑफ टेम्परेचर पे आता है एक्विलिब्रियम के साथ, वो हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। ये आज हम कंप्लीट पढ़ेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। सबसे पहली चीज़ जो बच्चों आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारे पास ली कैटरर प्रिंसिपल ये कहता है कैन बी यूज फॉर द प्रिडिक्ट ऑफ द डायरेक्शन। ये हमें बेसिकली डायरेक्शन बताता है कि रिएक्शन किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है या राइट, यानी फॉरवर्ड साइड पे या रिवर्स। यानी ये एक तरफ आपके रिएक्टेंट है और दूसरी तरफ क्या है, प्रोडक्ट। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये क्या है, रिवर्स। इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है टेम्परेचर की मदद से। अब यहाँ पे आपको पता है ना, दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक, एक क्या होता है, एंडोथर्मिक। यानी हम जो जिसमें पढ़ रहे हैं ना एक्सोथर्मिक, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि सिस्टम के अंदर से जो हीट है ना, हीट या एनर्जी है वो रिलीज होती है तो रिएक्शन प्रोसीड होता है। यानी रिएक्शन में ना कि अगर ये रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट जिसमें हीट निकल रही है, तो जब तक वो प्रोडक्ट की फॉर्म में पहुंचेगा तो उसकी सारी की सारी हीट निकल चुकी होगी, ठीक है। तो अगर उसको दोबारा उसकी हीट मिले तो तब वो वापस रिएक्टेंट की तरफ आएगा। तो ये दो बातें अगर आप समझ जाएं तो बड़ा आसान है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आज का लेक्चर आप सारा समझ जाएंगे। देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप स्कर्दू में -20 डिग्री टेम्परेचर पे चाय बनाएं। चाय बेसिकली बनाना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें चाय बनाने के लिए दूध और पत्ती को मिला के नीचे से हम उसको हीट करते हैं। अब इस दोनों को मिलाने के बाद जब हम हीट करते हैं तो फिर चाय बनने का अमल शुरू होता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी दूध से चाय की तरफ। अब स्कर्दू में -20 है तो हर तरफ बर्फ है, ठंडक है, और चाय बनाते हुए भी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट भी ठंडा है, टेम्परेचर कम है, डिक्रीज कहते हैं, माइनस की तरफ है, डिक्रीज टेम्परेचर है। तो चाय बनने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा। जबकि अगर आप यही काम गर्मियों में लाहौर के अंदर करें, यानी -40 पे आप करें, किसी रूफ के ऊपर बैठ के, आप वहाँ पे देखें कि छत भी सारी गर्म है, इर्द गिर्द भी गर्म है, और गर्मियों में जून जुलाई के अंदर सारी हीट है। तो उस वक्त आप चाय बनाएंगे तो आपके इर्द गिर्द भी हीट है, और उस वक्त आप चाय बनाएंगे तो वो जल्दी बन जाएगी क्योंकि आपका सराउंडिंग भी टेम्परेचर इंक्रीज है, और आपने जिस सिस्टम को हीट देनी है उसको भी टेम्परेचर इंक्रीज चाहिए। तो आप नीचे से देंगे हीट उसको तो वो जल्दी बन जाएगी। अब दोनों में आपने फ़र्क क्या देखा? रिएक्शन था फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब एंडोथर्मिक, यानी आपका रिएक्शन था एंडोथर्मिक, और उसको बैरूने से हीट चाहिए थे तो बाहर का इन्वायरमेंट और नीचे से चूल्हा, उसको हीट मिली और वो रिएक्शन वहाँ पे जल्दी हुआ जहाँ इन्वायरमेंट में या बाहर में टेम्परेचर जो इंक्रीज था, यानी लाहौर के अंदर। समझ आ गई? तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन था, इसके लिए बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज फेवरेबल होता है। एक क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आ जाते हैं एक्सोथर्मिक। मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि अगर मिसाल के तौर पे कोई रिएक्शन है, दो चीज़ों को मिलाते हैं और इसके अंदर से हीट निकलती है, या एग्जाम्पल के तौर पे हीट निकल रही है, गरम गरम जो है ना आपके पास दूध है और आपने उसको ठंडा करना है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आपका रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है कि गरम मिल्क है और उसको आपने ठंडा करना है, ये आपका रिएक्शन है। आप देखें अगर उसे चूल्हे के पास रख देंगे तो वहाँ पे तो किचन में काफ़ी गर्मी होती है, तो वहाँ उसको थोड़ा सा ही निकलने में यानी ठंडा होने में टाइम लगेगा। इसकी बजाय अगर आपको उसको फ्रीज़र में रख दें, फ्रीज़र के ऊपर वाले हिस्से में रख दें जहाँ ठंडक ज़्यादा होती है, तो वो सारी ठंडक उस गर्म दूध से अपनी हीट को जज़ब कर लेगा और वो हीट ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी और रिएक्शन जो है वो जल्दी प्रोसीड हो जाएगा। तो ये जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं ना एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक के लिए ना होना ये चाहिए कि जो बाहर का टेम्परेचर है ना वो डिक्रीज फेवरेबल होता है। यानी जितना टेम्परेचर ठंडा यानी बाहर का टेम्परेचर कम होगा उतना ज़्यादा वो अपने अंदर से हीट निकालने में हेल्प करेगा और रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब आपको इन दो बातों से ये पूरा टॉपिक समझ आएगा। तो सबसे पहले कहता है एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जो हीट खारिज करते हैं। जब हीट खारिज करते हैं तो अब इसमें वो कहता है कि इंक्रीज टेम्परेचर तो फेवरेबल है फॉर रिवर्स, वापस आने के लिए। अब इसको छोड़े, अब ये देखें, अगर आपका रिएक्शन यहां से हीट खारिज कर रहा है और खारिज करते हुए अपनी सारी हीट खारिज करके वो प्रोडक्ट तक पहुंचता है,
तो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, लेफ्ट टू राइट के लिए उसे टेम्परेचर क्या आ रही है, डिक्रीज। तो ये देखिए डिक्रीज टेम्परेचर इज फेवर फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड के लिए रिएक्शन को उस साइड पे जाने के लिए अपने अंदर से हीट खारिज करनी है, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक में हम क्या करते हैं, हीट खारिज करते हैं। तो रिएक्शन खारिज करेगा तो ही प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि रिएक्शन ही क्या है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में हमें हीट देनी नहीं पड़ती, रिएक्शन खुद अपनी हीट अंदर से खारिज करता है, तो रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो ये हीट खारिज करेगा तो प्रोडक्ट पहुंचेगा। तो इसके लिए इसका बाहर का टेम्परेचर, यानी इस बर्तन के बाहर टेम्परेचर जितना ज्यादा कम होगा उतना इसके लिए फेवरेबल है, यानी डिक्रीज टेम्परेचर फेवरेबल। तो ये जल्दी से उस साइड पे जाएगा। तो ये देखें डिक्रीज टेम्परेचर फेवर फॉर अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जब वो यहां पे पहुंच जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ पहुंच जाएगा, अब इसको वापस हमने रिवर्स लेके आना। देखें ना, दो चीजें हैं, अगर आप गौर से देखें, ये तो हो गया फॉरवर्ड, अब इसको वापस नहीं लेके आना रिवर्स। तो अब तो इस सिस्टम में सारी हीट ये खारिज कर चुका है, तो वापस आने के लिए इसको टेम्परेचर क्या पड़ा देना पड़ेगा, ताकि ये वापस उसी ओरिजिनल हालत में आ जाए जहां इसके पास हीट ज्यादा थी। तो रिवर्स के लिए टेम्परेचर इंक्रीज फेवरेबल। तो अब आपको ये दो सेंटेंस समझ आ गए होंगे। ये एक रिएक्शन है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। इसमें एनर्जी के साथ माइनस लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इस एक्सोथर्मिक में ये पता चलता है कि एन इंक्रीज टेम्परेचर विल शिफ्ट द रिएक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हाँ बिल्कुल, मैं अभी आपको बता रहा था, ये देखिए ये बर्तन है और ये है आपकी राइट साइड, राइट से लेफ्ट के लिए आपको टेम्परेचर इंक्रीज है। यानी ये देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आप यहां से इधर जाना चाहते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज होना चाहिए। और अगर आप रिवर्स से इस साइड पे जाना चाहते हैं तो आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज। ये दो चीजें आपने देखी, टेम्परेचर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज, दोनों बातें आपको समझ आ गई। तो राइट से लेफ्ट यानी रिवर्स से वापस उस ओरिजिनल हालत में जितनी उसकी हीट आने के लिए उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। अब एक और चीज है कि ये आपके सामने रिएक्शन है, ये आपको सिंपल पता है, ये रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। अगर मेरे पास यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज, यानी SO2 O2 ये ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, कम। ये साइड ज्यादा है तो ये कम, अगर ये ज्यादा हो तो ये क्या हो जाता है, कम। अब इस वक्त इसकी क्वांटिटी रिएक्टेंट की ज्यादा है तो कंसंट्रेशन जो है SO3 की क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इससे आपकी वैल्यू ऑफ Kc भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट तो इतनी बनी नहीं, तो फिर Kc आपका, क्योंकि Kc जो आंसर होता है ना वो होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट कम है तो Kc भी क्या है, कम। ठीक है, एंड एक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट। तो अब क्योंकि इस साइड पे क्वांटिटी ज्यादा है तो लिहाजा रिएक्शन अब लेफ्ट साइड पे जो है वो जारी है। यहां तक हमारा एक हिस्सा खत्म हो गया। अब आते हैं सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन में क्या है कि डिक्रीज टेम्परेचर फेवरेबल फॉर अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये चीज। अब ये पोर्शन आप पहले भी लिख सकते हैं, डिक्रीज टेम्परेचर फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप उसी बात को सोचें कि एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट खारिज करना, वो तभी रिएक्शन प्रोसीड होगा, फॉरवर्ड होगा कि जब उसके अंदर से हीट निकलेगी। तो फॉरवर्ड के लिए यानी यहां से यहां तक जाने के लिए उसका टेम्परेचर डिक्रीज फेवरेबल है टू गिव द प्रोडक्ट, और इससे हमें प्रोडक्ट मिलेगी। जब प्रोडक्ट मिलेगी सो प्रोडक्शन ऑफ SO3 इज फेवरेबल फॉर लो वन टेम्परेचर। और ये इस पूरे चैप्टर की सबसे मेन बात है कि हमारा आज का जो लेक्चर है वो यही है कि प्रोडक्शन जो SO3 है एक्सोथर्मिक के लिए वो फेवरेबल होता है लो टेम्परेचर, क्योंकि लेक्चर के अंदर हमने SO3 बनानी है और ये ज्यादा तभी बनेगी जब टेम्परेचर लो होगा, क्योंकि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के बाहर जितनी हीट टेम्परेचर कम होगा उतनी हीट वो ज्यादा निकालेगा और प्रोडक्ट बनेगा, ये चीज। तो अब अगर हम देखते हैं कि इंक्रीज टेम्परेचर शिफ्ट द रिएक्शन लेफ्ट टू राइट, हमने पढ़ा था रिएक्शन जो है इंक्रीज लेफ्ट टू राइट और डिक्रीज राइट टू लेफ्ट। अब ये आपके पास दोबारा रिएक्शन है, ये देखें। अब अगर SO3 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये SO2 और O2 की क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी प्रोडक्ट अगर बढ़ेगी तो रिएक्टेंट क्या हो जाते हैं, कम। सिंपल सी बात है, जब प्रोडक्ट बढ़ते हैं तो रिएक्टेंट क्या हो जाते हैं, कम, क्योंकि वही रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए होते हैं। लिहाजा फिर Kc क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि प्रोडक्ट बन चुकी है। और प्रोडक्ट जब बन जाती है तो आपको अभी बताया था कि Kc बेसिकली बराबर होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। जब प्रोडक्ट ज्यादा हो रिएक्टेंट कम हो तो Kc क्या होता है, ज्यादा। तो एक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड द राइट, एक्विलिब्रियम इस वक्त राइट साइड पे आ चुकी है क्योंकि ये चीज क्या हो चुकी है, ज्यादा।
पहले वाले हिस्से में ये कम थी, अब क्या हो गया ज्यादा। तो SO3 प्रोडक्शन फेवरेबल फॉर जो है लोअर टेम्परेचर, लेकिन नॉट फेवरेबल, ये देखें क्या है, नॉट फेवरेबल, ये फेवरेबल नहीं है हाई टेम्परेचर पे। तो आज के लेक्चर में ये सीखा कि एक्सोथर्मिक के लिए अगर आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन जाना हो तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, और अगर रिवर्स डायरेक्शन में आना हो तो इंक्रीज पे होता है। लेकिन क्योंकि हमारा लेक्चर SO3 की प्रोडक्शन है, टेम्परेचर के इफेक्ट के साथ साथ वो भी देखना है, तो उसके लिए डिक्रीज टेम्परेचर ही फेवरेबल है, इंक्रीज टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है। लेक्चर के एंड पे एग्जांपल दी है कि हमारे पास 1000 के टेम्परेचर पे 2.8 की पावर 2 सिर्फ ओनली प्रोडक्शन होती है SO3 की, लेकिन सिर्फ 290 के यानी इतने कम टेम्परेचर पे 10 की पावर 26 प्रोडक्शन होती है, यानी पता चला टेम्परेचर कम तो प्रोडक्शन ज्यादा। अब आ जाते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक आपको पहले भी बता चुके हैं कि चाय का बनना एक एंडोथर्मिक है, उसमें रिएक्शन देंगे तो चाय बनेगी। जितना टेम्परेचर ज़्यादा, आपको पता है कि अगर एक चूल्हे का टेम्परेचर 25 डिग्री है और एक चूल्हे पे टेम्परेचर 120 डिग्री है, तो चाय 120 डिग्री पे जल्दी बनेगी। तो इंक्रीज टेम्परेचर फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी चाय बनने का अमल, यानी दूध से चाय की बनने का अमल जो है फॉरवर्ड वो उतना ही ज़्यादा होगा जितना टेम्परेचर ज़्यादा, लेकिन उसको फॉरवर्ड वहाँ से रिवर्स लेके आना तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, तो हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी दो प्रोसेस है, इंक्रीज टेम्परेचर फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड डिक्रीज टेम्परेचर फेवरेबल फॉर रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हमारा इस तरीके से हो तो हमारी जो एक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट टू राइट जाएगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज है। तो इंक्रीज टेम्परेचर शिफ्ट द रिएक्शन लेफ्ट टू राइट यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन, और N2O4 विल डिक्रीज एंड NO2 इंक्रीज। यानी ये एक पोर्शन है जिसमें ये कहता है कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा, ये देखिए N2O4 जो फॉरवर्ड है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, ये कम हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा, और यही फेवरेबल है। और ये आप देखें 57.2 इसकी एनर्जी पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक है। तो कंसंट्रेशन KC इंक्रीज वो खुद ही बढ़ेगी जब आपकी ये प्रोडक्ट ज्यादा होगी रिएक्टेंट से, तो इसका मतलब है KC भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब वो कहता है कि टेम्परेचर इंक्रीज फेवरेबल फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए टेम्परेचर इंक्रीज फेवरेबल है क्योंकि इंक्रीज से प्रोडक्ट ज्यादा बनती है, जबकि डिक्रीज टेम्परेचर फेवरेबल फॉर रिवर्स, वो हम शुरू में देख चुके हैं, उसने एग्जांपल दी है 7.7 10 की पावर -5 है 273 पे, और वही -5 जो है वो 0.4 पे पहुंच गया, सिंपल 0 पॉइंट माइनस की बजाय पॉजिटिव में चलेगी 373 टेम्परेचर पे, यानी हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट ज्यादा बन रही है। ये एग्जांपल भी मौजूद है। तो यहाँ पे हमारा आज का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसमें दो पोर्शन थे बच्चों, एक पोर्शन हमारा एंडोथर्मिक था और एक तरफ हमारे पास पोर्शन कौन सा था, एक्सोथर्मिक, जिसमें हमने इनको डिटेल से देखा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।